पैट्रिका मैरिन्स एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो लिखती हैं टोटल पैनिक विल ग्रिप द मार्केट्स अगेन इन अ फ्यू आवर्स। मतलब ये कि मार्केट्स में फिर से पैनिक आएगा। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि उसके पास बहरे हुर्मुज़ खोलने या जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं है, तभी तो वो धमकियां दे रहा है ना। समझिए इस बात को। ये डेस्परेशन की निशानी। जब कोई लीडर ऑल कैप्स में लिखता है ना 20 टाइम्स हार्डर, डेथ, फ्यूरी, फायर, तो समझ जाओ कि वो कंट्रोल खो चुका हुआ है। ट्रंप इस वक्त इस जंग का कंट्रोल खो चुका हुआ है। यानी उसको जंग शुरू करनी आती थी, उसको जंग खत्म कैसे करनी है ये नहीं पता। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो यही थी कि ट्रंप ने पब्लिकली बताया है कि उसने ईरान पर बॉम्बिंग जो है वो किसकी सलाह पे की, किसके मशवरे पर की। और अब अपने डॉट्स मिलाने हैं। इधर वो ईरान को धमकी दे रहा है, इसका मतलब है उसके पास अब करने को कुछ नहीं है, उसके पास ईरान को मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर वो ब्लेम शिफ्ट कर रहा है अपने ही दामाद पे कि मैंने तो इसके कहने पे किया था। भाई ये हार की सबसे बड़ी निशानी है दोस्तों। ट्रंप ने 3 काम किए। जैरेड कुशनर ट्रंप का दामाद है, आइवांका का हस्बैंड है और रियल स्टेट बिजनेसमैन है। स्टीव विटकॉफ ये ट्रंप का दोस्त है, रियल स्टेट डेवलपर है, कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं है इसके बाद। फिर पीट हेग्सेथ ये डिफेंस सेक्रेटरी है और ये बेसिकली आप जान के हैरान होंगे, ये आदमी फॉर्मर फॉक्स न्यूज का फॉर्मर एंकर है। ट्रंप ने कहा बेस्ड ऑन व्हाट जैरेड कुशनर टोल्ड मी आई थॉट ईरान वुड अटैक अस। यानी जैरेड कुशनर ने मुझे जो बताया उसकी बिना पे मुझे ऐसा लगा कि ईरान हम पर हमला करेगा, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों ये जरा सोचिए, ये तारीख में पहली बार हुआ है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंग के बीच में पब्लिकली कहा है कि मैंने ये जंग अपने दामाद के कहने पे शुरू की। ब्रेंडन वीचर्ट कंजर्वेटिव अमेरिकन एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं हॉली काउ ही इज थ्रोइंग देम अंडर द बस इन सच अ बैड वे, दिस इज अमेजिंग। मतलब ये हैरत अंगेज है कि वो अपने ही लोगों को बस के नीचे फेंक रहा है। ये इंग्लिश मुहावरा है, यानी अपने ही लोगों की बलि चढ़ा रहा है वो, यानी अपनी गलती का ब्लेम ट्रंप किसी और पे डालना चाह रहा है। और वो कोई और कुछ और नहीं है, एक दोस्त है और एक दामाद है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री का कमांडर इन चीफ कह रहा है कि जंग मेरा फैसला था ही नहीं, जैरेड की सलाह थी, फुलां की सलाह थी, फुलां की सलाह थी। दोस्त ये तब होता है कि जब आपका किया हुआ उल्टा पड़ जाए। दोस्त इसे कहते हैं स्केपगोटिंग अंग्रेजी में। सिंपल वर्ड्स में स्केपगोटिंग होती क्या है? पुराने जमाने में जब कोई बुरा वक्त आता था ना, तो लोग एक बकरी पे अपने गुनाह डाल देते थे, फिर उस बकरी को जंगल में छोड़ देते थे। उसे कहते थे स्केपगोट, मतलब वो बकरी जिस पे हमने इल्जाम डाल दिया। ट्रंप अपने दामाद को, अपने दोस्त को, अपने डिफेंस सेक्रेटरी को स्केपगोट बना रहा है खुद बचने के लिए, क्योंकि वो, अब ये दोबारा मैं यहाँ पे जोर दूंगा इस बात पे, वो जंग हार रहा है।